अति रोचक खुलासा। इंदौर में नार्कोटिक पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। उनके पास से 265 ग्राम स्मैक जब्त हुई, जिसका बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक है। यह सारी कार्रवाई हुई। तस्करों का जब रिमांड लिया गया, उनसे कठोरता से पूछताछ की गई तो उन्होंने अनेक रोमांचक और रहस्य खोले। तस्करों ने बताया कि हम जो ये स्मैक है ना, प्रतापगढ़ जिले से खरीद कर लाए थे। अब किससे खरीदी, कैसे खरीदी है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हाँ, प्रतापगढ़ जिले से हम ये स्मैक खरीद कर लाए थे। और प्रतापगढ़ में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर स्मैक का उत्पादन गृह उद्योग और कुटीर उद्योग के रूप में होता है, और हमें बहुत सस्ते भाव में वहाँ से स्मैक उपलब्ध हो जाती है, और हम यहाँ पर उसको लाते हैं किसी भी तरीके से तस्करी करके, और पूरे जिले में उसका विक्रय करते हैं। तो तस्करों ने यहाँ कहा कि ये तो प्रतापगढ़ की बात है, किंतु झालावाड़ जिले में भी जो स्मैक का उत्पादन गृह उद्योग और कुटीर उद्योग के रूप में होता है। ठीक है, उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया, उन्होंने बता भी दिया। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रतापगढ़ पुलिस और झालावाड़ पुलिस को जो स्मैक के कुटीर और गृह उद्योगों का संज्ञान है या नहीं। यदि संज्ञान है तो छापेमारी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। मामला बहुत ही रोचक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पुलिस का या तो खुफिया तंत्र कमजोर है, या पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो तस्करों से मिले हुए हैं, तस्करों का साथ देते हैं, या कहीं जब रेड होने वाली होती है तो उसकी सूचना पहले से उनको मिल जाती है। ऐसा एक मामला प्रतापगढ़ में भी हुआ था, और मामला बड़ा विचित्र है। जो तस्करों ने जो बयान दिए ना, उससे झालावाड़ जिले और प्रतापगढ़ जिले के पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए। अब हमें याद है, आज से करीबन 1.5-2 माह पूर्व हम प्रतापगढ़ के एसपी से मिले थे। उनको हमने एक ज्ञापन भी दिया था, क्योंकि एक जो पत्रकार है वकील खान साहब, उनको जबरदस्ती झूठे उसमें फंसाया गया था, क्योंकि वे जो स्मैक बनाते हैं ना, उनकी सूचनाएं प्रसारित कर देते थे, सार्वजनिक कर देते थे, तो उनको किसी भी तरीके से फंसाना था। तो प्रतापगढ़ पुलिस ने अपना काम किया। अब एसपी साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं सूक्ष्मता से जांच करूंगा, और जो ऐसे तत्व हैं यदि वो पुलिस में भी है तो मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। ये यहाँ तक की बात हुई। अब क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, किंतु इतना तो जरूर कह सकते हैं कि निसंदेह पुलिस में भी, प्रतापगढ़ पुलिस में भी और झालावाड़ पुलिस में भी कुछ लोग हैं जो तस्करों की मदद करते हैं, उन्हें सूचनाएं देते हैं। अब इसकी भी जांच करना चाहिए। प्रतापगढ़ पुलिस और झालावाड़ पुलिस कप्तान इस बात की जांच करें कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रकार का राष्ट्रद्रोहीकृत करते हैं और राष्ट्रद्रोहियों की मदद करते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक चला। अब हम यहाँ पर जब हमने पूरी स्टडी की ना, हमने पूरी समीक्षा की, तो हमें ऐसा लगा कि प्रतापगढ़ पुलिस और झालावाड़ पुलिस ड्रग माफियाओं के खिलाफ, ड्रग उत्पादकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में अक्षम है। उसका जो खुफिया तंत्र है ना, वो भी नाकाम है, और ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो आखिरकार अब ये जनद्रोही कृत्य कैसे रुकेगा, हम सवाल ये है, हम तो इस बात पर आते हैं। अब यहाँ करना क्या पड़ेगा। डीजीपी राजस्थान को, असिस्टेंट डीजीपी राजस्थान को, डिविजनल जो प्रभारी हैं उनको सबको एक बैठक करना चाहिए,
और इस बैठक में विचार करना चाहिए कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाए और कैसी कार्रवाई की जाए, और क्या हमारे जो बीच में कौन वे लोग हैं जो ड्रग माफियाओं की मदद करते हैं, इन सब पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जब विचार हो जाएगा ना तो देखते हैं उसका क्या परिणाम आएगा। किंतु अब ऐसा होना कठिन सा ही लग रहा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर आखिरकार इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो आइए हम ये समाधान बताएं। डीजीपी राजस्थान सीबीआई को की जांच का प्रतिवेदन दे मुख्यमंत्री के माध्यम से। मुख्यमंत्री सीबीआई को कहे कि झालावाड़ जिले और प्रतापगढ़ जिले में इसमें का उत्पादन गृह उद्योग और कुटीर उद्योग के रूप में होता है, तो वहाँ की खुफिया जांच की जाए और खुफिया जांच के बाद जो भी ऐसा राष्ट्रद्रोही और जनद्रोही कृत्य करते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। समाधान तो यह है बचा कर। अब देखते हैं मामला क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें जो सूचनाएं मिलती जा रही है, हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती जा रही है, हम उन सूचनाओं का संकलन करना है और सारी सूचनाएं प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा करेंगे और उसका ठोक देंगे। यदि राजस्थान सरकार ने सीबीआई को आवेदन नहीं दिया और कार्रवाई नहीं हुई, तो हम खुद अपने अखबार की तरफ से राष्ट्र हित में, समाज हित में, जनहित में ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि आप इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लीजिए और स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या कार्रवाई होती है, आप सीआईडी भेजें या सीबीआई को भेजें, किसको भी भेजें, उससे जांच की जाना चाहिए। यह मामला अति रोचक है, गंभीर भी है, परंतु उन जो दो तस्करों ने राज खोला ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर ड्रग माफियाओं की भी अपनी एक गैंग है जो पुलिस और प्रशासन पे दबाव बनाए रखती है। उस गैंग का भी पर्दाफाश होना चाहिए। जो भी कुछ है सब सच सामने आ जाना चाहिए, किंतु ऐसा होगा या नहीं ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो हमने जो प्रस्तुति दे रहे हैं ना, वो सब राजस्थान के डीजीपी को, एडीजीपी को, पुलिस कप्तानों को ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपको कठोरता से कदम उठाना है। आपको अपना खुफिया तंत्र है ना बड़ा मजबूत करना पड़ेगा। आपको निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करना पड़ेगी और आप जो सच्चे लोग हैं जो आपको गुप्त नाम से सूचनाएं देते हैं उनका संरक्षण भी करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर जो झूठे शिकायतें आ जाती हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, वो भी बंद करना पड़ेगी। सच जानने के बाद ही कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो पुलिस का चरित्र ऐसा होना चाहिए और यह चरित्र पुलिस कप्तान कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। जो सच है सच होना चाहिए, कोई भी हो। जो समाजद्रोही तत्वों का खात्मा होना चाहिए, राष्ट्रद्रोही तत्वों का खात्मा होना चाहिए, यह जरूरी है। यह राष्ट्र के साथ न्याय की बात है। हमने जो ये प्रस्तुति दी है इससे हमें पूरा विश्वास है कि झालावाड़ पुलिस कप्तान और प्रतापगढ़ पुलिस कप्तान इस मामले में कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। देखते हैं, हम और इंतज़ार करेंगे। अभी 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने तक इंतज़ार कर लेंगे और जो हमें सूचनाएं मिल रही है ना, हम उनका भी बाद में सार्वजनिक प्रसारण कर दें। हम किसी से डरते नहीं हैं। हम जानते हैं कि मौत तो बार बार नहीं आती, मौत सिर्फ एक बार आती है, इसके अलावा कभी कुछ नहीं होता। तो पुलिस कप्तान झालावाड़ और पुलिस कप्तान प्रतापगढ़ से हमारा निवेदन है कि वे निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें, सूचना एकत्रित करें, अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर जाने के वास्तव में क्या हो रहा है और उन लोगों की भी पहचान करें जो पुलिस को अपने कर्तव्य निर्वहन से रोकती है।
ये भी जरूरी है, ये भी पुलिस कप्तान को करना पड़ेगा। और हम तो पुलिस कप्तान से भी यही कहते हैं, प्रतापगढ़ पुलिस और झालावाड़ पुलिस के कप्तान से, कि हमारे यहाँ तो विश्वास का संकट है। कौन कब कैसे विश्वासघात कर देगा हम ये कह नहीं सकते। तो हमें अपने आप को आत्मविश्वासी बनकर और निष्पक्षता से, अपने विवेकवादी से ही समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। ये कोई हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे हैं, हम किसी प्रकार की झूठ की बातें नहीं कर रहे हैं। जो घटित हो रहा है वही सब आपके सामने प्रस्तुत है। तो यदि हमारी बातों पर ध्यान दिया गया है ना, तो समाज में सुधार होगा, निश्चित होगा। यह हमारा पूरा विश्वास है। आज की हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।